सो हेलो एंड वेलकम डे स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ जेई मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम्स। ओके, होप ये जो वीडियो है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, सो देखते हैं अपना पहला प्रॉब्लम, दैट iota power factorial 0 plus iota power factorial 1 up to iota power factorial to 2020। ओके, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ओके, आयोटा क्या होता है? आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1। जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स आए तो फिर एक नया टर्म निकल के आया, दैट इज आयोटा। ओके, तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? दैट इज -1 और आयोटा पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? दैट इज 1। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है? यहाँ पर एक सीरीज बन रही है। सीरीज तो नहीं बन रही क्योंकि आयोटा की पावर जो है वो चेंज हो रहा है, उसमें कोई पैटर्न नहीं है। तो फिर कैसे स्टार्ट करना है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आयोटा पावर फैक्टोरियल 0 का वैल्यू तो 1 होता है, आयोटा पावर 1 दैट इज 1, आयोटा फैक्टोरियल 2 दैट इज आयोटा स्क्वायर, अगला जो टर्म होगा दैट इज आयोटा पावर फैक्टोरियल 3 दैट इज 6। लेकिन इसके बाद जितने भी टर्म्स होंगे उनमें फैक्टोरियल 4 से स्टार्ट हो रहा है, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 2020, तो उन सभी में 4 नंबर होगा। और अगर 4 नंबर होगा तो आयोटा पावर 4 जो है हमें वो 1 बना कर देगा। ओके, सो इसके आगे जितने भी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स को छोड़कर वो सभी 1 हो जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हुए 0 से लेकर 2020 तक जा रहा है, मींस 2021। उसमें से 4 को माइनस कर दूंगा मैं तो हो जाएगा 2017। ओके, क्योंकि 111 ऐड होकर 2017 बना देंगे। ओके, सो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयर इज आयोटा 2 आयोटा एंड देयर इज -1 आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आयोटा पावर 6 दैट इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज अगेन -1, सो प्लस 2017, सो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 2015, सो 2 आयोटा प्लस 2015 इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस इस अप्रोच पर जाना है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 प्लस x प्लस 4 टाइम्स आयोटा इज इक्वल टू y टाइम्स 2 प्लस आयोटा, देन फाइंड x एंड y। ओके, तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो, जब हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वलिटी में गिवन हो, तो हमें दोनों के रियल पार्ट्स को इक्वल करना है और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करना है। ओके, तो यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे? सपोज मैंने इसको z1 कंसीडर किया है, तो हमें करना है रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, अगर मैं इसको z2 माना है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ओके, यहाँ पर इसका जो रियल पार्ट हो जाएगा दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 अंडर रूट, और उसका जो रियल पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट मींस जो आयोटा के साथ नहीं है। ओके, सो देयर इज 2y। अब यहाँ पर क्योंकि रूट लगा हुआ है तो हमें याद रखना है कि ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, सेकंड टर्म हमारा जो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा दैट इज x प्लस आयोटा, और वो हो जाएगा y के इक्वल। हम y का वैल्यू उठा के दैट इज लेट्स से दैट इज सेकंड एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1, तो y का वैल्यू सेकंड से फर्स्ट में पुट करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 4। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 16 प्लस देयर इज 8x। ओके, नाउ इसको सिंपलीफाई करते हैं। देयर इज 3x स्क्वायर, ये बनेगा 32 प्लस 34x एंड दैट इज 64 और माइनस 8 दैट इज 56 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 3 का मल्टीप्लाई स्प्लिट करके देखते हैं, दैट इज 18 एंड 168। ओके, और 168 कहाँ से आएगा? 28 को ब्रेक कर सकते हैं हम, सॉरी दैट इज 160, हाँ ओके 168 इसको ब्रेक कर सकते हैं हम 28 और 6 में। ओके, सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस दैट इज 28x प्लस 6x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों को साथ में रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 कॉमन, x कॉमन दैट इज x प्लस 2, यहाँ से 28 को कॉमन दैट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ गया, सो x प्लस 2 इंटू दैट इज 3x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x के दो वैल्यू मिलेंगे -2 एंड
x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 28/3। लेकिन जब मैं x का वैल्यू माइनस ऑफ 28/3 यूज करूंगा तो यहाँ से y का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ से x का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा -2। सो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू मिलेगा y का दैट इज 2। सो -2 एंड 2 इज आवर आंसर। ओके, तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इक्वलिटी में गिवन हो, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों के रियल पार्ट को इक्वल करना है और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करना है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 40 आयोटा। क्वेश्चन काफी सिंपल है, आप लोगों ने किया भी होगा। इस क्वेश्चन को कराने का एक मेरा थोड़ा सा अलग सा वो है कि मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। पहले हम इसको एक स्टेप वाइज सॉल्व कर लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है स्टेप वाइज वो कैसे होगा। हम इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मींस 9 प्लस 40 आयोटा अंडर रूट, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये कुछ भी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रियल आना होगा, तो यहाँ पर y का वैल्यू जो हमें 0 मिल जाएगा। ओके, और क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर जो वैल्यू निकलेगी वो प्लस माइनस करके निकलेगी, मॉड करके निकलेगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, कैसे स्टार्ट करना है, हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 9 प्लस 40 आयोटा दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स xy इनटू आयोटा। ओके, अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और ये हो जाएगा 2xy इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से मिलेगा y का वैल्यू दैट इज 20/x। इसको उठा के यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 400 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई करते हैं x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिट करें सो x स्क्वायर माइनस ऑफ 25 इनटू x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। जेई की एग्जाम हम दे रहे हैं, जेई मेन की एग्जाम देंगे, एडवांस की देंगे, तो उसमें अपने जो स्पीड होना चाहिए, जैसे कि स्प्लिट करना है, ये वैल्यू हमें फटाफट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसमें भी 10 से 20 सेकंड लगाए तो वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर हम अच्छी जो प्रॉब्लम्स होगी उनको टाइम नहीं दे पाएंगे। ओके, सो यहाँ से x स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 25, तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 5। ओके, अब ऐसा नहीं कि यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 करके आप x का वैल्यू प्लस माइनस 4 आयोटा लिखें, क्योंकि हमने x प्लस आयोटा y लिखा है तो यहाँ पर x और y दोनों ही रियल है। ओके, अब यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं y को वैल्यू फाइंड करूंगा तो y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 4। ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा 9 प्लस 40 आयोटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब x और y को हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। ओके, प्लस माइनस हमने ऑलरेडी बाहर लगा लिया है, इसलिए हमें यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है बार बार। ओके, तो ये तो हुआ इसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन। अब इसका ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, 9 प्लस 40 आयोटा है। ओके, अंडर रूट है। आप ऐसा करिए कि पहले जो आयोटा के साथ में उसको हाफ करिए, हाफ मींस 20। ओके, उसको हाफ कर दिया। अब इस 20 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 9 बने। 20 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 9 बने, प्लस 9, तो ये बनेगा 5 और 4, 25 और 16 दोनों का डिफरेंस 9 हो रहा है। सो अपना आंसर हो जाएगा प्लस माइनस x को पुट करिए 5 प्लस आएगा क्योंकि इन दोनों के जो प्लस है दैट इज 4 आयोटा, तो यही अपना आंसर आ रहा है। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो सपोज करिए कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, उसमें फिर हमें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करने की जरूरत पड़ेगी। तो अंडर रूट में अगर ऐसा टर्म बनता है तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे, ना कि ये प्रोसीजर करके उस क्वेश्चन में लिखेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करिए कि आपको बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट आयोटा। ओके, तो फिर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयोटा के साथ क्या जुड़ा है, 1 जुड़ा है। 1 को हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ के दो ऐसे फैक्टर करना है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 0 हो जाए, क्योंकि रियल पार्ट तो यहाँ पर है नहीं। तो दो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, दैट इज 1/√2 एंड 1/√2। ओके, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस x की जगह पुट करूंगा 1/√2, और क्योंकि आयोटा और उसके 0 के बीच में जो प्लस लगा है दैट इज प्लस एंड 1/√2 आयोटा। सो दैट इज आवर आंसर। ओके, तो ये काफी अच्छी ट्रिक है, बस आप याद रखिए कि आयोटा के साथ वाले टर्म को हमें हाफ करना है, दो फैक्टर इस तरीके से करना है कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या बने, रियल पार्ट जो आगे है उसके। ठीक है,
देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। If mod of z1 is equals to mod of z2 is equals to mod of z3 up to mod of z1 zn is equals to 1, then prove that modulus of z1 plus z2 plus z3 up to zn is equals to modulus of 1 upon z1 plus 1 upon z2 up to 1 upon zn। ओके, ये मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी हुई है, उसका यूज देखते हैं अभी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम z स्क्वायर को लिख सकते हैं z बार। ओके, z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू z बार। ठीक है, यहाँ सॉरी मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर को, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z बार, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू वही होगा जो मॉडुलस ऑफ z बार का वैल्यू होगा। ओके, तो हम इसको स्क्वायर करके क्या लिख सकते हैं, z बार का मॉडुलस इनटू z बार। ओके, सपोज करिए कि आपने z को अज्यूम किया है x प्लस आयोटा y, तो z बार क्या होगा x माइनस आयोटा y। हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है, दैट इज मॉड z का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, यहां से हम कंक्लूड कर पाएंगे दैट z बार का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर अपॉन z। ओके, क्योंकि यहां पर सभी के जो मॉडुलस है वो 1 है, तो मैं सभी के लिए लिख सकता हूं दैट मॉड z1 बार का जो वैल्यू होगा that is 1 upon z1। similarly mod z2 बार का जो वैल्यू होगा that is 1 upon z2 up to zn बार का जो वैल्यू होगा that is 1 upon zn। ओके, ये बात क्लियर हुई। mod z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z बार को लिख दिया मैंने mod z स्क्वायर अपॉन z। ओके, mod z का वैल्यू सभी के लिए 1, इस क्वेश्चन के लिए 1 लिखा, अदरवाइज वो 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, z1 बार की बात करें तो 1 upon z1 हो जाएगा, z2 बार के लिए ऐसा हो जाएगा, zn बार के लिए 1 upon zn हो जाएगा। ओके, अब हम जो हमें प्रूफ करना उसको देखते हैं। इसका वैल्यू क्या लिख सकता हूं, इसका वैल्यू लिख सकता हूं z1 plus z2 up to zn बार, और इसका वैल्यू वही होगा जो z1 plus z2 up to zn बार के इक्वल होगा। ये तो हम जानते हैं कि z का जो मॉड्यूलस होता है वही उसके जो कॉन्जुगेट का होता है वही सेम होता है। लाइक अगर मैं बात करूं x प्लस आयोटा y का, तो उसका मॉडुलस क्या होगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा y, और उसका भी मॉडुलस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट होगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके जो कॉन्जुगेट का मॉड होगा वो सेम होगा। ओके, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके लिखते हैं, दैट इज zn। अब मैं वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं कि z1 plus z2 बार पूरे का जो वैल्यू होता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z1 बार plus z2 बार। ओके, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दैट इज z1 बार plus z2 बार अप टू zn बार। ओके, यहां से हो जाएगा z1 plus z2 अप टू zn। z1 बार का वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं, दैट इज 1 upon z1, दैट इज 1 upon z2 अप टू 1 upon zn। सो यही हमें प्रूव करना था। कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड है। बस हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि z बार का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। आप z1 plus z2 बार लगाएं तो उसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। ओके, देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जेईई में 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब है z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर with imaginary part of z is equals to 10, okay, and it satisfies 2z minus n upon 2z plus n is equals to 2 iota minus 1 for some natural number n, okay, then n और real part of z आपसे पूछा गया है, वो ऑप्शंस के टर्म में था, मैंने इसको ऐसे सिंपल क्वेश्चन के टर्म में लिया है। ओके, सो कैसे अप्रोच करना है, सबसे आपको जो कंडीशन गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is equals to 10 गिवन है, तो मैं लेट z is equals to अज्यूम करता हूं x plus 10 आयोटा, क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट तो गिवन है क्वेश्चन में। ओके, सो हमारे पास अननोन एक तो x हुआ जो हमें फाइंड करना, और एक और n हुआ। अब उस क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन को लिखेंगे हम कंडीशन 2z की जगह लिख रहा हूं x plus 10 आयोटा माइनस n अपॉन ये हो जाएगा 2 टाइम्स x plus 10 आयोटा n plus n इज इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1। ओके, एक तो हम ये कर सकते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, इससे अच्छा है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस
20 आयोटा माइनस ऑफ n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 आयोटा माइनस 1 इंटू 2x प्लस 20 आयोटा एंड देन प्लस n। ओके, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 2x प्लस 20 आयोटा माइनस n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 आयोटा x माइनस ऑफ 40 प्लस 2n आयोटा, आयोटा आयोटा माइनस 1 हो गया। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 20 आयोटा एंड माइनस ऑफ n। यहाँ पर अब ये हो जाएगा आपका 2x माइनस n प्लस 20 आयोटा इज इक्वल टू, हम रियल पार्ट को अलग लिख लेते हैं, देयर इज माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ n, और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लेते हैं, देयर इज आयोटा 4x एंड प्लस 2n एंड माइनस ऑफ 20। ओके, अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से रियल पार्ट है हमारा, देयर इज माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ 2x माइनस n इज इक्वल टू 2x माइनस n, n गेट्स कैंसल आउट, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल रहा है माइनस ऑफ 10 के इक्वल, तो हमारा जो रियल पार्ट है वो तो आ गया माइनस 10। अब हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करते हैं, सो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 4x प्लस 2n माइनस ऑफ 20, दैट इज 40 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40 प्लस 2n, सो 2n इज इक्वल टू 80, सो n का वैल्यू हमें मिल रहा है 40 और वह नेचुरल नंबर भी है, सो हमारा आंसर हुआ n का वैल्यू 40 और x का वैल्यू माइनस 10। ओके, तो जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, बस थोड़े से आपका जो कांसेप्ट है थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए कि इक्वलिटी लगाना है, तो थोड़ा बहुत मतलब हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि समय हमारे पास कम होता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इससे अच्छा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल होने चाहिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें और क्वेश्चन अगर सिंपल हो तो कोशिश करिए कि उसकी कैलकुलेशन एक बार में ही सही हो जाए। ओके, ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा कि 5-6 स्टेप करने के बाद देखा कि कहीं गलती कर दी तो फिर क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व किया, इतना समय हमारे पास नहीं होता। ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। फ्रेंड्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स जेईई मेन में काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ z1 - 2z2 upon 2 - z1 into z2 bar is equals to 1, and here modulus of z2 is not equals to 1, then find modulus of z1। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हमें मिले तो हमारे दिमाग में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये आनी चाहिए, दैट मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z बार। ओके, यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये बनेगा z1 - 2z2 अपॉन 2 - z1 z2 बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा z1 - 2z2 अपॉन 2 - z1 z2 बार इंटू z1 - 2z2 अपॉन 2 - z1 z2 बार, और इसका भी बार इज इक्वल टू 1। ओके, ये हो जाएगा z1 - 2z2 अपॉन 2 - z1 z2। बार की अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि हम बार को अंदर ले जा सकते हैं, तो z1 बार माइनस 2 z2 बार अपॉन 2 का बार तो 2 ही हुआ क्योंकि वो तो रियल नंबर है, z1 का बार हो जाएगा z1 बार और z2 बार का बार हो जाएगा z2 इज इक्वल टू 1। ओके, अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लिया और फिर अगेन बार लिया तो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा z1 बार माइनस 2 z2 बार z1 देन माइनस 2 z2 z1 बार प्लस 4 z2 z2 बार इज इक्वल टू, अब मैं इनका मल्टीप्लाई करके उधर ले जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 टाइम्स z1 बार z2 दैट इज माइनस 2 टाइम्स z1 z2 बार एंड प्लस दैट इज z1 z2 into z1 बार z2 बार। ओके, अब जो टर्म्स कैंसिल उनको कैंसिल करते हैं, 2 टाइम्स z2 बार z1 2 टाइम्स z2 बार z1 2 टाइम्स z2 z1 बार और 2 टाइम्स z2 z1 बार, ये भी कैंसिल हो गया। z1 बार को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर, यहाँ से बनेगा 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और वो बनेगा मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ
z2 स्क्वायर। ओके, इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर इनटू z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, इन दोनों में से मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर, और इन दोनों में से मैं 4 को कॉमन ले लेता हूं, ये बनेगा मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से z2 स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन ले लूं तो ये बनेगा मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ z2 बार का वैल्यू 1 हो सकता है और मॉडुलस ऑफ z1 बार का वैल्यू 4 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ z2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो मॉडुलस ऑफ z2 का वैल्यू तो 1 नहीं होगा। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ z1 का वैल्यू 2, सो 2 इज आवर आंसर। तो जब भी इस टाइप का हमें प्रॉब्लम मिले जिसमें मॉडुलस के अंदर का कुछ वैल्यू हमें गिवन हो तो आप स्क्वायर करिए, दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करिए मल्टीप्लिकेशन में और फर्दर सॉल्व करिए। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया है उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन है इफ w is equals to 1 minus iota z upon z minus iota and modulus of w is equals to 1 then z is okay, उसको आप ओमेगा भी कह सकते हो क्योंकि मॉडुलस ऑफ ओमेगा भी 1 ही होता है। ओके, सो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, हमें यहाँ से हिंट लेनी है दैट मॉडुलस ऑफ w का जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है इसके मॉडुलस का दैट इज 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा, इसका जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिले तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है दैट मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z बार। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर जब करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा। ओके, इसका बार लिख लेते हैं 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा बार इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की है दैट मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z बार। ओके, थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा, बार की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ 1 एज इट इज क्योंकि 1 का बार तो 1 ही होगा, माइनस बार ऑफ आयोटा क्या होगा, इट इज माइनस ऑफ आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, और z का बार हो जाएगा z बार अपॉन ये हो जाएगा z बार एंड माइनस आयोटा का जो बार होगा दैट इज प्लस आयोटा। ओके, इज इक्वल्स टू 1। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा z बार माइनस आयोटा z माइनस माइनस प्लस z बार, माइनस माइनस प्लस क्योंकि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा, वो -1 और ये माइनस मिलकर +1 बना देंगे। इज इक्वल्स टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं z बार प्लस z आयोटा माइनस आयोटा z बार माइनस माइनस गेट्स प्लस, सो 1। ओके, 1 से 1 कैंसिल हो गया, z बार से z बार कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पर हो जाएगा आयोटा टाइम्स z बार 2 टाइम्स। ओके, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स आयोटा इनटू z। ओके, 2 गेट्स कैंसिल आउट, आयोटा आयोटा गेट्स कैंसिल आउट, सो z इज इक्वल्स टू आ रहा है z बार के इक्वल। z इक्वल्स टू z बार का क्या मतलब है, z को अगर हमने x प्लस आयोटा y जूम किया है तो z बार क्या होगा, दैट इज x माइनस आयोटा y, x गेट्स कैंसिल आउट, सो 2y आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू हमें मिल रहा है 0। y का वैल्यू अगर हमें 0 मिल रहा है मींस जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। सो इमेजिनरी पार्ट नहीं है मतलब वो क्या हुआ, वो प्योरली रियल हुआ। सो फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, मॉडुलस है उसको स्क्वायर करिए, मॉडुलस ऑफ z बार z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z बार प्रॉपर्टी यूज करिए और आगे फिर उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।